बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peachtree.com में खुशामदीद। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब हमने गूगल सर्च इंजन में क्लिक हेयर का कीवर्ड सर्च किया तो गूगल ने जो साइट हमें दिखाई उसमें वो एडोबी की साइट थी, और एडोबी की साइट पे कहीं पे भी पेज पे क्लिक हेयर का वर्ड नहीं लिखा हुआ था। इट मीन्स कि एडोबी की ये साइट जो पहले नंबर पे आई वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से नहीं बल्कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आई। आइए आगे मजीद चल के इस डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ऐसा हुआ कि एक साइट जो है वो एक ऐसे कीवर्ड के लिए पहले पेज पर आ गई जो कि उस पेज पे कहीं पे मौजूद भी नहीं। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियोस में मैं पहले ही आपसे तस्करा कर चुका हूं कि आप गूगल का टूल बार इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल का टूल बार आपको ये भी बताता है कि आपकी साइट इंडेक्स हो चुकी है या नहीं। साथ साथ और भी बहुत ही मुफीद किस्म के ऑप्शन इसमें मौजूद हैं जो कि हम इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पेज रैंक। व्यूअर्स, आपका पेज रैंक क्या होता है? बेसिकली जब कोई वेबसाइट बनती है तो शुरू में जब गूगल उसे इंडेक्स करता है तो उसका पेज रैंक 0 होता है। गूगल के जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 0 से लेकर 10 तक के पेज रैंक्स मौजूद हैं। पेज रैंक गूगल इंपॉर्टेंस के हिसाब से देता है। गूगल के नज़दीक जो पेज जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पेज को उतना ही बड़ा पेज रैंक मिलता है। इस वक्त चंद एक वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका पेज रैंक 10 है, जैसे कि फेसबुक का जो पेज रैंक है वो भी 10 है। इस वक्त आप देख रहे हैं इस पेज का पेज रैंक भी 10 आउट ऑफ 10 है। मीन्स ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेज रैंक गूगल किस बेस पे जनरेट करता है? गूगल बैक लिंक की बेस पे ही पेज रैंक जो है वो जनरेट करता है। मीन्स कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पेजेस पे या कितने वेब पेजेस ऐसे हैं जिन पे इस पेज का लिंक मौजूद है, और उन पेजेस का अपना रैंक क्या है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए व्यूअर्स देखते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा पेज रैंक के साथ। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बैकवर्ड लिंक्स। बैकवर्ड लिंक्स अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको लिस्ट दे देगा उन तमाम पेजेस की जहाँ पर इस पेज का स्पेसिफाइड पेज का लिंक मौजूद है। यहाँ पर जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक मतलब आप मेमोराइज कर लीजिए कि इस पेज का लिंक क्या है। इस पेज का लिंक है http://gets.adobe.com/reader। अब मैं बैकवर्ड लिंक्स के बटन पर क्लिक करता हूँ, और जो ही मैंने बैकवर्ड लिंक्स पर क्लिक किया व्यूअर्स 35,600 वेब पेजेस ऐसे हैं जिन पर इस पेज का लिंक मौजूद था। वो पेज जो अभी हमने राइट नाउ देखा, यानी www.adobe.com/reader। तो व्यूअर्स आइए इन वेब पेजेस का भी ज़रा जायज़ा लेते हैं कि वहाँ पर क्या ये लिंक वाकई मौजूद है या नहीं। मैं इनमें से चंद एक वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई वहाँ पर इस वेब पेज का लिंक मौजूद था। मैंने इस वक्त 4 वेब पेजेस ओपन किए हैं व्यूअर्स। इसमें से पहली वेब पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट लिंक मौजूद है उसी पेज का। अगर हम डाउन साइड पर स्क्रॉल करें व्यूअर्स तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडोब PDF का एक जो आइकॉन बना हुआ है, और व्यूअर्स देखिए लिखा हुआ है एडोब एक्रोबैट PDF। और जब आप इस टेक्स्ट पर अपने कर्सर को लेकर आते हैं तो आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं जो लिंक आपको अपीयर हो रहा नजर आ रहा है वो है http://gets.adobe.com/reader। एग्जैक्ट वही लिंक है जो कि उस पेज का था जो पहले नंबर पे हमें नजर आया एडोबी के पेज का। दूसरी वेबसाइट को जाके देखते हैं हम, और यहाँ पे हम डाउन साइड पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी व्यूअर्स देखिए कि हमारे पास एक PDF डॉक्यूमेंट है, और शायद इसको रीड करने के लिए यकीनी तौर पर कहीं पे उन्होंने लिंक भी जनरेट किया होगा। जी हाँ व्यूअर्स, एडोबी एक्रोबैट, अगर आप ये देखें टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप जब इस पर कर्सर लाते हैं आप देखिए कि वही सेम एग्जैक्ट लोकेशन http://gets.adobe.com/reader आपको नजर आ रही है नीचे स्टेटस बार के पास। इसी तरह कमीशन ऑन कॉलेज की जो वेबसाइट है यहाँ पे अगर हम डाउन साइड पे हैं तो यहाँ पे एक इमेज इंसर्टेड है, और उस इमेज पर जब हम आते हैं तो सेम लोकेशन हमें नजर आती है http://get.adobe.com/reader। और नेशनल एंटी ड्रग स्ट्रेटजी की जो वेबसाइट है व्यूअर्स इस पर हम आ चुके हैं, और देखते हैं यहाँ पे भी क्या लिंक मौजूद है। व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखें फ्री डाउनलोड के नाम से एक लिंक मौजूद है, और वहाँ पे gets.adobe.com/reader लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। मींस डिफरेंट वेबसाइट पे सेम पेज का लिंक मौजूद है, लेकिन डिफरेंट वेबसाइट्स ने उस लिंक को जो प्रेजेंट किया अपने पेज पे वो अपने तरीके से किया है। किसी वेबसाइट ने फ्री डाउनलोड लिख दिया, किसी ने लिख दिया एडोब रीडर, किसी ने लिख दिया क्लिक हेयर। तो ये ही बैक लिंकिंग है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसकी बेस पे आप अपनी साइट को बहुत जल्द सर्च इंजन में ऊपर ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गूगल ने
क्लिक हेयर के वर्ड पे क्यों पहले पेज पे शो किया इस वेब पेज को? तो व्यूअर्स उसकी वजह यह है कि जब आप बैक लिंकिंग करते हैं तो आपका एंकर टेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। एंकर टेक्स्ट से क्या मुराद है व्यूअर्स? एंकर टेक्स्ट से मुराद है कि वेबसाइट में आप किसी दूसरी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो लिंक मौजूद है उसके लिए क्या टेक्स्ट यूज किया गया है। मसलन यहाँ पर जो टेक्स्ट यूज किया गया है वो है फ्री डाउनलोड। इसी तरह कमीशन ऑन कॉलेज के अंदर एक इमेज यूज किया गया है, टेक्स्ट यूज ही नहीं किया गया। इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडोब एक्रोबैट का जो टेक्स्ट यूज किया गया है, तो ये जो टेक्स्ट है इसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, यानी वो टेक्स्ट जिसे लिंक किया गया है उस पेज के साथ जिसको हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर आपको डिफरेंट एंकर टेक्स्ट नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एडोबी का जो आपका रीडर है, एडोबी रीडर, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और बहुत से डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए एडोबी ने इटसेल्फ खुद ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, बल्कि डिफरेंट वेबसाइट्स ने अपनी मर्जी से ये लिंक जो दिया है दूसरी वेबसाइट्स को, इस एडोबी की वेबसाइट को दिया है। लेकिन जब हम अपनी एक साइट क्रिएट करते हैं तो हमें ये प्लान करना होता है कि क्या एंकर टेक्स्ट होगा हमारे लिंक का और किस तरह से हमने वो लिंक्स जनरेट करने हैं। और व्यूअर्स अपने नेक्स्ट वीडियो से मैं इस डिस्कशन की तरफ आऊँगा कि हम किस तरह से बैक लिंकिंग जनरेट कर सकते हैं।